कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स हमारे सिलेबस के अंदर है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के अंदर कैबेज है, ब्रिंजल है, लेडीज़ फिंगर है, ओनियन है, गार्लिक, टोमेटो एंड कैरेट्स। इसके बारे में हम देखेंगे कि इनको किस प्रोसीजर के थ्रू हम कल्टीवेशन करवाते हैं वेजिटेबल्स के अंदर। तो सबसे पहले है कैबेज, इसको ब्रासिका ओलेरेसिया भी हम बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो सोविंग टाइम होता है मोस्ट प्रोबेबली 4 to वीक बिफोर होता है। जो प्रॉपर सीजन होता है उसके बेसिस के अकॉर्डिंग हमें सीड की फॉर्मेशन वहाँ पर करवानी पड़ती है या फिर प्लांट तैयार करवाने पड़ते हैं 4 से 6 वीक पहले ही। इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए ओब्वियसली जो बेड सीजन रीजन होता है वो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें कैबेज के लिए। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बेड का साइज होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 into 0.6 m एंड 10 to 15 सेंटीमीटर इन हाइट, ये अच्छे प्रोसीजर माना जाता है। इसके बेसिस पर ही हम उनको तैयार करते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग रहता है कैबेज का, वो टाइम मोस्ट प्रोबेबली कैबेज की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लेट फरवरी और अर्ली मई जो होता है वो समर कैबेज के लिए होता है। और इनको ओब्वियसली किसी भी क्लॉथ वगैरह से सबसे पहले जो सीडलिंग करवाते हैं उनको प्रॉपर केयर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट होता है अप्रैल टू मई, जो मोस्ट प्रोबेबली ऑटम और विंटर कैबेज के लिए ठीक रहता है। और जुलाई टू अगस्त जो हम करवाते हैं ग्रो, वो इसके अंदर हम स्प्रिंग कैबेज वैरायटी का यूज करते हैं। कल्टीवेशन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले तो हमें साइट का सिलेक्शन करना पड़ता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो सनी एरिया होता है या फिर वेल ड्रेन सॉइल होती है, हम मोस्ट प्रोबेबली उसको वहाँ पर प्रीफर करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हम ये देखते हैं जो सॉइल है वो अच्छे से फर्टाइल होनी चाहिए। लोमी कंडीशन वाली सॉइल बेस्ट मानी जाती है इसके लिए। और जो पीएच का लेवल होता है वो 6 to 7.5 ऑलमोस्ट बेटर एक ईल्ड के लिए माना जाता है कि अगर ऐसा पीएच लेवल है तो वो अच्छे से प्रोसेसिंग अच्छे से करवाने पाएगा, ईल्ड अच्छे से हमें मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम सोइल को सबसे पहले लूजरिंग प्रोवाइड करवाते हैं और 8 से 10 इंच तक वो फ्लफिंग उसके अंदर करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट वगैरह है इसके अंदर हम अच्छे से जो डालते हैं वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाने पाए इतनी डेप्थ तक। सीड स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर हम जैसे कि ओब्वियसली अगर सीड के थ्रू करवा रहे हैं तो 4 से वीक बिफोर ही जो सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रो करवाने के लिए रख देना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट प्लांटलेट से भी इसके अंदर जर्मिनेशन करवा सकते हैं। तो वहाँ से हमें उनको जैसे कहीं भी एरिया के अंदर जो अवेलेबल होती हैं वहाँ से लेना पड़ेगा उनको। ट्रांसप्लांटिंग के अंदर यहाँ पर एक बार अगर वहाँ पर सीडलिंग जो डेवलप हो गई है मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर ट्रू लीव्स की फॉर्मेशन देखने को मिल गई है गार्डन बेड के अंदर, फिर उनको वहाँ से अच्छे से स्पेस के बेसिस पर ही ट्रांसप्लांटिंग करवाते हैं। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेस होता है उनके अंदर प्लांट के बीच में 12 से 18 इंच रहता है और जो उनकी रोज की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर 18 से 24 इंच तक स्पेस मेंटेन करना बेटर माना जाता है इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम जैसे ही हमने ट्रांसप्लांटिंग करवा दी फिर हम वाटरिंग करवाते हैं उनके अंदर। तो ये क्या करता है मोस्ट प्रोबेबली जो डीपली लेवल पे जो सोइल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से उनको और इन्हांस करवा देते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरहेड रीजन होता है उनके बेसिस तक वाटर न जाने पाए इनके अंदर, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर वे से ही वाटरिंग की जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर एक बैलेंस फर्टिलाइज़र का ही यूज करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी आफ्टर दी ट्रांसप्लांटिंग और 3 to 4 वीक्स के बाद में। वीड कंट्रोल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इनके अंदर, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर वीड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके अंदर वीड को अच्छे से अगर फॉर्मेशन हो रखी है उनके अंदर अच्छे से उसको रिमूव कर देते हैं। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इसके अंदर कई बार क्या होता है एफिड्स हो गए, कैबेज वॉर्म्स हो गए और कैबेज लूपर्स हो गए, इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इसके हमें सिम्टम दिखाई देते हैं तो उनसे प्रिकॉशन के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये देख लिया आपने कि वो जो डिजायर्ड साइज है वो इन्होंने गेन कर लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली किसी भी शार्प नाइफ की हेल्प से उनका जो हेड रीजन होता है उसको हम कट कर लेते हैं। जिसने अच्छे से साइज को गेन नहीं किया है उसको हम लेफ्ट छोड़ देते हैं। स्टोरेज के बेसिस पर अगर हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो कैबेज होती है उसको किसी कूल और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर हम ईजी वे से, जैसे रूट सेलर हो गए, रेफ्रिजरेशन हो गई, इनके अंदर हम अच्छे से उसकी सेल्फ लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ वीक तक भी और कुछ मंथ तक भी। तो इस तरीके से हम कैबेज का कल्टीवेशन करवाते हैं इन प्रोसेसिंग के थ्रू।